हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का चैप्टर 18, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है थॉमस अल्वा एडिशन, यानी कि इस चैप्टर का नाम ही है थॉमस अल्वा एडिशन। ये चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये थॉमस अल्वा एडिशन है कौन, पहले इनके बारे में जानते हैं। तो जान लें सबसे पहले कि थॉमस अल्वा एडिसन एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। सॉरी, है नहीं कहेंगे बल्कि थे कहेंगे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसीलिए थे कहेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब। आप लोग देखते होंगे जो घर में आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो उसकी सबसे पहले खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने ही की थी। ग्रामोफोन आज आधुनिकीकरण के द्वारा ये मोबाइल का रूप ले लिया है, तो ग्रामोफोन पहले यही बनाए थे। इसके साथ साथ बहुत सारे इन्होंने आविष्कार किए थे, लेकिन बचपन में ये बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे। बहुत सारे प्रश्नों को खोजते रहते थे कि कौन सा कार्य किस तरीके से होता रहता था, और उन प्रश्नों को जानने के लिए, उन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए वे एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है, क्या कारण है उसमें। तो ऐसे वो बच्चे थे। तो आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं कि क्या इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है। ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, दिया है थॉमस अल्वा एडिसन वाज बॉर्न ऑन February 11, 1847 इन मिलान, ओहियो। कह रहा है कि थॉमस अल्वा एडिसन वाज बॉर्न, पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, ऑन February 11 फरवरी को 1847 इन मिलान, ओहियो। कहाँ? मिलान, ओहियो में एक स्थान है जिसका नाम है मिलान, ओहियो। कह रहा कि थॉमस अल्वा एडिसन मिलान, ओहियो में 11 फरवरी 1847 को पैदा हुए थे। एज अ लिटिल बॉय ऑफ 4 years, एडिसन लव्ड टू टॉक टू पीपल। एज अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में, ऑफ 4 years, 4 साल के, 4 साल के एक छोटे बच्चे के रूप में, अर्थात आशय ये है कि जब ये 4 साल के छोटे से बच्चे थे तो एडिसन लव्ड टू टॉक, तो एडिसन प्रेम करते थे, रुचि रखते थे, टू टॉक, बात करने से, टू पीपल, लोगों से। कह रहा है कि जब एडिसन 4 साल के छोटे से बच्चे थे तो वे लोगों से बात करने में रुचि रखते थे। He watched them closely, he watched, वो देखते थे, them, उनको, closely, नजदीकी से, वे उन्हें नजदीकी से या पास थे, देखते थे, and patiently, और धैर्य से, वे उन्हें धैर्य और पास से देखते थे। He learnt a lot फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स, ही लर्ट, वो सीखे, अ लॉट, बहुत अधिक, फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स, अपने वातावरण से, वे अपने वातावरण से, सराउंडिंग्स मतलब होता है आसपास का वातावरण, वे अपने वातावरण से बहुत अधिक सीखे। अब देखें क्या होता है। आगे दिया है कि even as a young boy, many questions always organized in Edison's mind। कह रहा है कि even as a young boy, प्रायः एक छोटे बच्चे के रूप में, many questions, बहुत सारे प्रश्न, always, हमेशा, originated, उत्पन्न होते थे, in Edison's mind, एडिसन के मस्तिष्क में। कह रहा है कि इवन एज अ यंग बॉय मेनी क्वेश्चंस ऑलवेज ओरिजिनेटेड इन एडिसन्स माइंड, यानी कि प्रायः कह रहा है कि जब ये एक बच्चे थे तो कई प्रश्न हमेशा इनके मस्तिष्क में उठते रहते थे,
उठते थे, बनते रहते थे, उत्पन्न होते थे। हिज माइंड वॉज क्यूरियस अबाउट मैनी थिंग्स। हिज माइंड, उनका मस्तिष्क, वाज था, क्यूरियस, उत्सुक, अबाउट मैनी थिंग्स, कई चीज़ों के प्रति, कई चीज़ों के बारे में, कई चीज़ों के लिए उनका मस्तिष्क उत्सुक था। किनका मस्तिष्क? एडिसन का। टू फाइंड द आंसर्स, उत्तरों को पाने के लिए, द लिटिल एडिसन बिगेन टू एक्सपेरिमेंट। उत्तरों को पाने के लिए, जैसे उनके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न उठते थे, तो उत्तरों को पाने के लिए दिया है लिटिल एडिसन बिगेन टू एक्सपेरिमेंट। छोटा एडिसन बिगेन टू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग करना। छोटा एडिसन प्रयोग करने लगे। छोटे एडिसन क्या करने लगे? प्रयोग करने लगे। क्या? क्यों प्रयोग करने लगे? उत्तरों को जानने के लिए। हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज विथ एग्स। उनका पहला प्रयोग वाज था विथ एग्स, अंडों से। उनका पहला प्रयोग अंडों से था। अंडों से कैसे था? देखें आगे कि ही सॉ हाउ ए hen sat on eggs to hatch them। उन्होंने देखा कि हाउ की कैसे ए hen, एक मुर्गी, sat on, बैठ गई, एग्स, अंडों, ऑन पर, टू hatch them, उनको सेने के लिए। hatch मतलब होता है सेना। कह रहा है कि उन्होंने देखा कि कैसे एक मुर्गी अंडों पर बैठ गई, उनको सेने के लिए, उनको सेने के लिए अंडों पर बैठ गई। एडिसन अरेंज्ड सम एग्स। एडिसन ने कुछ अंडों का व्यवस्था किया। ही पुट देम इन ए नेस्ट एंड सेट ऑन देम पेशेंटली फॉर आवर्स। ही पुट देम इन अनेक्स्ट। ही, वह, पुट, रखे, देम, उनको, अर्थात अंडों को, इन अनेक्स्ट, कहाँ? एक घोंसले में। एंड सेट, और बैठ गए, ऑन देम, उन पर। किन पर? अंडों पर। पेशेंटली, धैर्य से, फॉर आवर्स, घंटों के लिए या घंटों से। कह रहा है कि वह उनको एक घोंसले में रखे और घंटों के लिए धैर्य से उन पर बैठ गए। किन पर? अंडों पर। क्या करने के लिए? सेने के लिए। आखिर मुर्गी बैठी हुई है तो मैं भी तो जरा देखूं क्या मैं भी से पा रहा हूं कि नहीं। ही वॉन्टेड टू सी इफ ही कुड हैच देम। ही वॉन्टेड टू सी, वो देखना चाहते थे, इफ, कि क्या, ही कुड हैच देम, कि क्या वह भी से सकते हैं। कह रहा है वो देखना चाहते थे कि क्या वो भी से सकते हैं, देम, उनको, कि क्या उनको वे भी से सकते हैं। किनको? अंडों को। अब देखें आगे क्या होता है। इसलिए वो अंडों पर बैठ गए। आगे देखेंगे, दिया है इन 1800, देखेंगे इन 1854 द एडिसन्स फैमिली मूव्ड टू पोर्ट ह्यूरो, मिचिगन। कह रहा है कि इन 1854, सन 1854 में एडिसन का परिवार पोर्ट ह्यूरन, मिशिगन में चला गया। मूव्ड, चला गया, विस्थापित हो गया, टू पोर्ट ह्यूरन, मिचिगन। पोर्ट ह्यूरन, मिचिगन, ये स्थान का नाम है, यानी कि मिचिगन में पोर्ट ह्यूरन चला गया। कौन? उनका परिवार। किनका? एडिसन का। एडिसन वांटेड टू एक्सपेरिमेंट मोर एंड मोर। एडिसन, यानी कि एडिसन वांटेड, चाहते थे, टू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक। एडिसन अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहते थे। टू अरेंज द मनी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ही began to work as newspaper seller on a train। कह रहा है टू अरेंज द मनी, यानी कि धन की व्यवस्था के लिए, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग के हेतु, अपने प्रयोग के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए। ही बिगेन टू वर्क, वो कार्य करना शुरू कर दिए, एज न्यूज़पेपर सेलर। न्यूज़पेपर दिया है, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, सेलर विक्रेता, ऑन अ ट्रेन, एक ट्रेन पर, एक रेलगाड़ी पर।
कह रहा है कि अपने प्रयोग के लिए, धन की व्यवस्था के लिए वह एक रेलगाड़ी पर समाचार पत्र बेचने का कार्य शुरू कर दिए। A kind station master began to teach Edison telegraphy. A kind station master, एक दयालु स्टेशन मास्टर, began to teach, पढ़ाने लगा, सिखाने लगा एडिसन को टेलीग्राफी। क्या सिखाने लगा? टेलीग्राफी सिखाने लगा। कौन? एक दयालु स्टेशन मास्टर। So from a newspaper seller he became a telegrapher. और इसीलिए फ्रॉम अ न्यूज़पेपर सेलर, एक समाचार पत्र विक्रेता से वह एक टेलीग्राफर हो गया। क्या हो गया? टेलीग्राफर हो गया। When Edison was 22 years old, he went to New York to search for job. When, जब एडिसन था 22 years old, 22 साल का। जब एडिसन 22 वर्ष का था तो ही वेंट टू न्यूयॉर्क, तो वो न्यूयॉर्क चला गया टू सर्च फॉर जॉब। क्या करने के लिए? नौकरी की खोज करने के लिए। सर्च मतलब होता है तलाश या खोज। कह रहा है कि जब एडिसन 22 साल का था तो नौकरी की खोज के लिए न्यूयॉर्क चला गया। Many weeks went by, but Edison could not find a job. कई सप्ताह वेंट बाई, बीत गए, गुजर गए, तो भी कह रहा है मेनी वीक्स वेंट बाई, कई सप्ताह गुजर गए, बट एडिसन कुड नॉट फाइंड अ जॉब, लेकिन एडिसन को एक नौकरी नहीं मिली या एडिसन एक नौकरी नहीं पा सका। स्टिल ही डिड नॉट लॉस पेशेंस, फिर भी ही डिड नॉट लॉस, उसने नहीं खोया पेशेंस, धैर्य, फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया। वन डे एडिसन गॉट अ जॉब, और एक दिन एडिसन जॉब पा गया, अर्थात एक दिन एडिसन को नौकरी मिल गई। नाउ ही अगेन स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, अब ही अगेन स्टार्टिंग, वह पुनः शुरू कर दिया एक्सपेरिमेंटिंग, क्या? प्रयोग करना। अब उसने पुनः प्रयोग करना शुरू कर दिया। हिज गोल वाज टू बिकम एन इन्वेंटर, हिज गोल, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य, वाज था टू बिकम होना, एन इन्वेंटर, एक आविष्कारक। उसका लक्ष्य था कि वह एक आविष्कारक हो जाए। In 1876 he built a laboratory in Menlo Park, New Jersey. कह रहा है in 1876, सन 1876 में ही built, उसने बनाया a laboratory, एक प्रयोगशाला, in Menlo Park में न्यू जर्सी के स्थान है ये। कह रहा है कि 1876 ईस्वी में न्यू जर्सी के मिनियो पार्क में उसने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया। इन हिज लैब, उसके प्रयोगशाला में या अपने प्रयोगशाला में, एडिसन इन्वेंटेड मेनी थिंग्स, एडिसन ने कई चीज़ों का आविष्कार किया। इन्वेंटेड आविष्कार किया, मेनी थिंग्स कई चीज़ों का। ही वॉज अ हार्ड वर्कर, वह एक कठिन परिश्रमी था, अर्थात वह मेहनती था। ही वर्कड पेशेंटली डे एंड नाइट, ही वर्कड, वो काम करता था, पेशेंटली, धैर्य से, डे एंड नाइट, रात और दिन और रात, वो दिन और रात काम, धैर्य से काम करता था, यानी कि वो धैर्य से दिन और रात काम करता था। एडिसन एंड हिज टीम वर्कड हार्ड टू मेक ए लाइट बल्ब, एडिसन एंड हिज टीम, एडिसन और उसकी टीम, वर्कड, कार्य की, वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम की, टू मेक, बनाने में, अ लाइट बल्ब, एक लाइट बल्ब यानी कि प्रकाश वाला बल्ब। कह रहा है एडिसन और उसकी पूरी टीम ने एक बल्ब को बना, एक लाइट वाले बल्ब को, एक प्रकाश वाले बल्ब को बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया। दे वांटेड टू मेक ए बल्ब
that would light for a long time without burning out. They wanted, वे चाहते थे, to make, बनाना, a bulb, एक बल्ब, वे एक बल्ब बनाना चाहते थे, that would light, जो जलता रहे, for a long time, लंबे समय के लिए, लंबे समय तक, without burning out, बिना बुझे, burning out बुझे। कह रहा है कि वे एक बल्ब बनाना चाहते थे जो बिना बुझे हुए काफी लंबे समय तक जलता रहे। They tried 1500 materials to be used as filament, but any material, nothing worked. They tried, वे प्रयास किए, 1500 materials, 1500 यानी कि 1500 मटेरियल्स को, चीजों को, सामग्री को, टू बी यूज्ड, प्रयोग करके, एज फिलामेंट, फिलामेंट के रूप में। कह रहा है कि वे 1500 चीजों को फिलामेंट के रूप में प्रयोग करके, या 1500 चीजों को फिलामेंट के रूप में प्रयोग होने के लिए प्रयास किए, अर्थात फिलामेंट बनाने के लिए 1500 मटेरियल का प्रयोग करके प्रयास किए। वो क्या करने का? बल्ब बनाने का। अब देखें आगे क्या कह रहा है। बट एनी मटेरियल नथिंग वर्क, लेकिन किसी भी मटेरियल ने कोई कार्य नहीं किया। अर्थात जो मटेरियल था, 1500 मटेरियल लगाया हुआ था, वो प्रयोग में न आ सका, नहीं बन सका फिलामेंट। बट एडिसन डिड नॉट गिव अप हिज एम, लेकिन एडिसन ने डिड नॉट गिव अप, नहीं त्यागा, हिज एम, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को। लेकिन एडिसन ने अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा। फाइनली ही ट्राइड अ न्यू मटेरियल एज द फिलामेंट, अंत में ही ट्राइड, वह प्रयास किया, न्यू मटेरियल, नया मटेरियल, नया पदार्थ, एज अ फिलामेंट, एज द फिलामेंट, किसके लिए? फिलामेंट के रूप में। कह रहा है कि अंत में वह फिलामेंट के रूप में नया मटेरियल, नया पदार्थ प्रयोग किया। इट बर्न्ड फॉर नियरली 200 आवर्स, और इस बार क्या हुआ? इट बर्न्ड, ये जलता रहा, फॉर नियरली, लगभग 200 घंटे, और यह लगभग 200 घंटे जलता रहा। नाउ एडिसन हैड इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, अब कह रहा है कि अब एडिसन ने एक प्रकाश का बल्ब इन्वेंट कर दिया था, आविष्कार कर दिया था। अब एडिसन ने एक लाइट का बल्ब या लाइट बल्ब का आविष्कार कर दिया था। अब देखें आगे क्या कह रहा है। अब देखें, एडिसन वाज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंटर। एडिसन यानी कि एडिसन वाज था द वर्ल्ड्स, दुनिया का ग्रेटेस्ट, सबसे महान इन्वेंटर, आविष्कारक। एडिसन दुनिया का एक महान आविष्कारक था, या थे, कह सकते हैं, दुनिया के महानतम आविष्कारक थे, या सबसे महान भी कह सकते हैं। ही मेड 193 इन्वेंशंस, उन्होंने 1093 आविष्कार किए। फॉर ईच इन्वेंशन एडिसन डिड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, और प्रत्येक एंड ईच इन्वेंशन, और प्रत्येक आविष्कार के लिए एडिसन ने सैकड़ों सैकड़ों प्रयोग किए। एक आविष्कार के लिए सैकड़ों सैकड़ों, ये नहीं कि एक ही बार में प्रयोग किया और बन गया जिस चीज बना रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रत्येक प्रयोग के लिए वो सैकड़ों सैकड़ों प्रयोग किए। ही नेवर गेव अप टिल ही वॉज सक्सेसफुल, वह कभी नहीं छोड़ते थे जब तक कि वो सफल न हो जाए। अर्थात जिस काम को वो करते थे, जब तक उसमें सफलता न मिल जाए वो उसे नहीं छोड़ते थे। वह तब तक उसे नहीं छोड़ते थे जब तक उसमें सफल न हो जाए।
आगे देखें, आगे क्या कह रहा है। एडिसन डाइड ऑन अक्टूबर 10, 1931 एट द एज ऑफ 84। एडिसन डाइड, एडिसन मर गए, ऑन अक्टूबर 10, 10 अक्टूबर 1931 यानी कि 1931 को एट द एज ऑफ 84, 84 वर्ष की उम्र में। एडिसन 84 वर्ष की उम्र में 1931 में 10 अक्टूबर को मर गए। थॉमस अल्वा एडिसन वॉज इंडीड ए पेशेंट एंड क्रिएटिव मैन। थॉमस अल्वा एडिसन यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन वाज थे इंडीड वास्तव में, ए पेशेंट एक धैर्यवान, एंड क्रिएटिव मैन और एक रचनात्मक व्यक्ति। कह रहा है कि थॉमस अल्वा एडिसन एक धैर्यवान और रचनात्मक व्यक्ति थे। तो आपने देखा ये क्लास 5 का चैप्टर 18 था जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।